जो नेक्स्ट 5 मार्कर्स हैं दैट आर फ्रॉम पेपर कोड 3552 सेट 2 फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, और हम कर रहे हैं 2026 की सीरीज। ओके, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48 a trader loses as much percent as half of the cost price of the article। तो कैलकुलेट कॉस्ट प्राइस, लॉस अमाउंट आपको करना है। तो कॉस्ट प्राइस को हम मान लेते हैं एक्स। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ जो आर्टिकल है दैट बी रुपीज एक्स। अच्छा, अब कितना लूज करता है, सेलिंग प्राइस आपको देगा। चलो सेलिंग प्राइस भी लिख लेते हैं, दैट इज ₹48। लूजेस मीन्स लॉस, कितना? as much percent as half of the cost price of the table, of the article, sorry, not table. So half of the cost price of the table का परसेंट, इतनी लॉस होता है उसको। loses as much percent as a half of the cost price of the table, half of the cost price of the table की परसेंटेज आपने निकाल लो। तो ये आ जाएगा x%, x/2% मीन्स x/100 इंटू 2 हो जाएगा 200 इंटू हो गया x, परसेंटेज हटा दिया, डिवाइडेड बाय 100 कर दिया तो परसेंटेज का साइन हट गया। तो ये आ गया x²/200 रुपीज़, इतने रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। नाउ हमें पता है लॉस इज इक्वल टू, लॉस कब होता है? जब आपने कम में बेचा है, सीपी ज़्यादा है और एसपी जो है वो कम है। लॉस हो गया आपका x²/200, सीपी है x माइनस एसपी है 48। ओके, तो यहाँ हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसको इस तरफ ले आते हैं, x माइनस x²/200, इसको उस तरफ ले जाओ और 48 को उस तरफ ले जाओ, एक ही बात है। एलसीएम लिया 200, तो 200x माइनस x² इज इक्वल टू 48। दिस इज 200x माइनस x² इज इक्वल टू 48, 2 जार हो जाएंगे 9600। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। दोनों को उस तरफ ले जाते हैं तो x² माइनस 200x, दोनों को उधर ले गए, प्लस 9600 इज इक्वल टू 0। अच्छा, 96 के मुझे चाहिए फैक्टर सब। तो 2 से गया 48, बीच में आना चाहिए 22, 24 हो गया, 2 12 हो गया, 4 2 जार 8, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, तो 80 एंड मैं कर सकता हूँ 120, 120 प्लस 80, यस। तो मैंने इधर कर दिया x² माइनस 120x माइनस 80x प्लस 9600 इज इक्वल टू 0। 120 प्लस 80 इज 200 एंड 120 इंटू 80 इज 9600। तो एक x इधर कॉमन लिया, माइनस आ गया 120 माइनस 80 इधर कॉमन लिया, x माइनस आ गया 80 1 80, 120, 120 इज इक्वल टू 0। तो एक मेरे पास x की दो वैल्यूज आएंगी, x माइनस 80 एंड x माइनस 120 is equal to 0. This is 0. So that means either x minus 80 is equal to 0 और x minus 120 is equal to 0। तो x हो गया 80 और x हो जाएगा 120। दो केसेस है। तो जब CP आपका ₹80 है तो आपको फाइंड आउट करना है लॉस अमाउंट ऑफ द आर्टिकल x²/200। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 80 इंटू 80/200, 2 0 से कट गए, 2 4 जार 8, लॉस हो जाएगा 320 रुपये का। और जब x इज इक्वल टू है 120 तो सीपी हो गया ₹120, लॉस हो जाएगा 120 इंटू 120/200, दोनों जीरोस कट गए, 26, लॉस हो गया 772 रुपये। सॉरी, यहाँ मैंने 3020 लिख दिया है, तो ये 32 रुपीज़ होना चाहिए। अब 48 का तो सेलिंग प्राइस ही है, 320 कैसे हो जाएगा लॉस? ओके, 32 रुपीज़। जब कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल 80 है तो लॉस है 32 रुपीज़। अब जब कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 120 है तो लॉस है 6 इंटू 12, 72 रुपीज़। तो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 32। थैंक यू फॉर वॉचिंग।